हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा से संबंधित ऑब्जेक्टिव, यानी विद्युत धारा में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है उसका हम लोग सोल्यूशन जानेंगे और साथ ही साथ आपको रीजन बताएंगे। देखिए, हमने फिजिक्स का 3 चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र का ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम चलते हैं फिजिक्स के चौथा चैप्टर विद्युत धारा में। आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बना होता है। देखिए, एक कूलम आवेश में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है सब बराबर होती है। और कितनी होती है तो देखिए 1.6 × 10 के पावर 18 को इलेक्ट्रॉन होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी। आप निकाले भी होंगे इसको क्लासरूम में। अगला प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। अगर आवेश पूछता कि कितना आवेश होता है तो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। देखिए, चालक से धारा बहाने के बाद गतिशील कण कौन होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी चालक तार के परमाणु में रहता है, तो उसमें गतिशील कौन होता है तो इलेक्ट्रॉन गतिशील रहता है। तो इसमें ऑप्शन है परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गतिशील हो सकता है, कभी प्रोटॉन गतिशील नहीं हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह को दर के क्या कहते हैं तो विद्युत धारा कहते हैं कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। लेकिन Q का मान दे दिया है और समय मतलब T का मान दे दिया है, तो I का मान पूछ रहा, I बराबर Q/T होता है ना जी, है। तो अब देखिए, Q का मान 120 दे दिया है और समय को हमेशा सेकेंड में रखना है। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 60 और 120 से कटेगा तो 2 एम्पियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा बी आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो धन और ऋण आममीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, लेकिन कुंडली में नहीं होता। कुंडली में कोई धन और ऋण नहीं होता है। जैसे बल्ब में कुंडली लगा रहता है, आपको आयरन में कुंडली लगा रहता है, हीटर में कुंडली लगा रहता है, उसमें प्लस माइनस आप देखें तो नहीं देखे होंगे, मतलब कुंडली में कभी भी प्लस माइनस नहीं लगा होता है। अगला प्रश्न कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो आप लोग को पता है कि बैटरी से डीसी धारा यानी डिस्क धारा प्राप्त होती है। आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए, आम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। आम मीटर पूछ रहा है तो आम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा का एसजी मात्रक, एसआई मात्रक बोल रहा है, एसआई मात्रक की क्या होता है विद्युत धारा का। एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, कूलम, वाट, एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर होता है। ठीक है। प्रश्न, धारा मापने में उपयोग होता है, मतलब इसमें से किसका उपयोग करके हम लोग धारा मापते हैं। ए मीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, मोनोमीटर। तो देखिए, 2 प्रकार का मीटर आप लोग की इंपॉर्टेंट है, एगो ए मीटर या आम मीटर और वोल्ट मीटर। मतलब आम मीटर से हमको धारा मापते हैं और वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं हम लोग, धारा विभवांतर को मापते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना। देखिए, माइक्रो का मतलब तो 10 के पावर -6 याद आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। तो 10 के पावर -6 कहां पर है तो सी है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है कि ओम होता है कि एम्पियर होता है, कूलम। तो कूलम होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, आपको पहले भी एक क्वेश्चन था कि एक आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां पर था 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ आवेश पूछ दिया है तो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी चालक तार प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण, तो पहले ही पूछा कि इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जूल बटा कूलम किसके बराबर होता है, जे बटा कूलम किसके बराबर होता है। देखिए, जूल बटा कूलम, देखिए यहाँ मात्रक दिया हुआ है। जूल मतलब कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। यहाँ पर सी लिखना, सॉरी। तो क्यू, विभवांतर का सूत्र V बराबर W बटा क्यू होता है ना। एकांक समय में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं, विभव कहते हैं। तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो वोल्ट इसका आंसर हो जाए। जूल बटा कूलम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। प्रश्न है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो अब वही तो डबल क्वेश्चन लिखते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे 2 बार पूछा होता है तो 2 बार लिख देता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की विभवांतर का एसआई मात्रक, तो विभवांतर की एसआई मात्रक वोल्ट होता है।
तो वोल्ट ऑप्शन सी है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ए मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी पहले भी आया था कि वोल्ट मीटर से विभवांतर और ए मीटर से विद्युत धारा। 1 वोल्ट बराबर होता है, तो इससे पहले कि जूल बटा कूलम को क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं। जे बटा क्यू सी, जो जूल बटा कूलम को क्या बोलते हैं? अगला प्रश्न, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 और 1 के बीच 20 विभाजन है, तो उस चिन्ह हो तो उस वोल्ट मीटर का आल पर मापांक कितना होगा? देखिए ये क्या है कि 0 से लेके 1 तक मापा गया है और इसको 20 टुकड़ा किया गया है। तो 1 रुपया, मान लीजिए कि 1 टुकड़ा को 20 भाग में बांटिएगा तो 1/20 आ जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 0.05 आ जाएगा। इसका 0.05 के बीच जैसे दशमलव देखे तो इसका हो जाएगा 0.05। कहां पर ऑप्शन है? तो बी ऑप्शन है। ठीक है, अरे भागा देना है भाई साहब, जितना होगा आंसर मार दीजिए। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य किया जाएगा? देखिए यानी V बराबर 12 दे दिया है, ठीक है, एंड Q बराबर दे दिया है कितना? 2 कूलम। तो W बराबर क्या होता है? VQ होता है। तो रख दी तो 12 दूनी 24। तो इसका आंसर कितना? 24 कहां पर ऑप्शन में? तो 24 जूल हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट बराबर होगा तब वही तो वही जूल बटा कूलम को 1 वोल्ट कहते हैं। तो जूल बटा कूलम कहां पर है? ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट, जूल बराबर एम्पियर बटा वोल्ट, जूल बराबर कूलम बटा। यहाँ पर आपको सारा मिला उला के दिया है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि भाई V बराबर W बटा Q होता है, यानी वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम, सी हो जाता। तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है। तो जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर, तो गलत है। जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट। देखिए ये ऑप्शन सही हो गया। ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डी नहीं, देखना है ध्यान से, यहाँ जूल है, यहाँ पर वोल्ट है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पर कूलम होना चाहिए था, उल्टी दे दिया है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको सूत्र अगर याद रहेगा ना तो मात्रा कितने उल्टी पुल्टी करेगा तो पकड़ लीजिएगा। प्रश्न, किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? मतलब किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है? तो ओम के नियम से, ना तक V बराबर IR होता है ना ओम के नियम से। तो देखिए ना V बराबर IR कौन सा ऑप्शन में है? तो V बराबर IR हमको सी लग रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए V और यानी I जाएगा तो V बराबर IR हो जाएगा। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 50 ओम तथा 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध मतलब R का मान 55 दे दिया है, ठीक है जी, और V का मान दे दिया 220। तो कह रहा है कि I का मान निकालिए। तो I बराबर क्या हो जाता है? V बराबर IR होता है ना, आपको दिख रहा है V बराबर IR। तो यहाँ से I का मान निकालने के लिए V बटा R हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा I बराबर। तो क्या करिए कि V का मान कितना है? तो 220 है बटा 55, इसको काटिए तो 11 से कट जाएगा। 11 दूनी 22, 20 बार 11 55, तो 5 के 20 यानी 4 एम्पियर की धारा लेगी। आप देख रहे होंगे तो 4 एम्पियर ऑप्शन कौन है? ए है, तो ये आंसर हो जाएगा। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V एवं प्रतिरोध R एवं प्रतिरोध प्रवाही धारा I के बीच संबंध V बराबर IR। तो V बराबर IR ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक, प्रश्न है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? मतलब ओरेस्टेट है यार, ओरेस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा के परिणाम में वृद्धि, धारा के परिणाम में कमी, धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी, इनमें से कोई नहीं। देखिए ओरेस्टेट साहब आपको बताए थे कि किसी चालक तार में धारा का मान प्रवाहित करने से इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और बढ़ाने पर भी बढ़ता है चुंबकीय क्षेत्र, घटाने पर भी उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती है। तो इन वृद्धि और कमी दोनों से संबंधित वो बात बताए थे। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओम का नियम है तो V बराबर IR, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको क्या करते हैं कि 2 पार्ट में बना देते हैं। आप इतना कंप्लीट रखिएगा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।